देखिए मोदी जी ने अदानी की गारंटी ली हुई है, तो अदानी देश नहीं छोड़ेंगे। जो आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने क्लियर बोला है कि आप हमारे 88 सवाल हैं, उन 88 सवालों के जवाब दे दीजिए और साथ में जो कागज मांगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि 2024 के बाद में बीजेपी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देश की जनता को जितना ठगा जाना चाहिए था, देश का राजा है, जो देश का मालिक है, लोकतंत्र का राजा है देश की जनता। ये देश की जनता को तय करना है कि अदानी मामले की जांच होनी चाहिए या अदानी मामले की जांच नहीं होनी। अदानी की जांच आप मत करवाइए मोदी जी, हमें कोई समस्या नहीं है। आप ईडी से भी मत कराइए, अब सीबीआई से भी मत कराइए, लेकिन ईडी और सीबीआई को आज़ाद कर दीजिए, ये आपके फायदे में है। पर मोदी जी तो बता रहे हैं कि बजट में सब कुछ अच्छा आया है इस बार। देखिए बजट तो इन्होंने एक सिर्फ चर्चा में रहने का विषय बनाया हुआ है। एक्चुअल में सरकार, जो भी सरकार आती है, उसकी 5 साल की नीतियां होती हैं। हमें बजट पर कभी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। हमें सरकार की नीतियों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में किस दिशा में ये सरकार जाने वाली है, हम किस दिशा में जाने वाले हैं, हमारे बच्चों का भविष्य किधर जाने वाला है। क्या अगले 5 साल में हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री होगी? क्या अगले 5 साल में हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो फ्री होंगी? क्या अगले 5 साल में जो देश की जनता कर्जे में डूबी हुई है, क्या वो कर्जे से बाहर आ पाएगी? तो 5 साल की नीतियों के ऊपर, और अब तो लगभग 10 साल होने वाले हैं। 10 साल में भी अगर ये नीतियाँ एक्सपोज हो चुकी हैं और आज भी अगर हम उम्मीद करें कि बजट बहुत अच्छा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें आज समय है उन लोगों के ऊपर विचार करना चाहिए। कौन वो लोग हैं जिन्हें ढूंढकर ज़मीन से उठाना होगा कि जो लोग आने वाले 5 साल के लिए देश के स्वर्णिम काल की तरफ देश को चला सकें, देश को आगे बढ़ा सकें, देश को 2 कदम आगे लेकर जा सकें। अडानी मामले पर अब तक कोई जांच नहीं बैठाई जा रही है। देखिए जांच, मैंने क्या बोला कि जो देश का राजा है, जो देश का मालिक है, लोकतंत्र का राजा है देश की जनता। ये देश की जनता को तय करना है कि अदानी मामले की जांच होनी चाहिए या अदानी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। अगर देश की जनता चाहती है जांच होनी चाहिए, तो आज की तारीख के अंदर आप रोड पर उतरेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बड़ी स्पष्ट बोली थी, जिसके पास समाधान होता है वो धरना प्रदर्शन नहीं करता है। अगर आपके पास समाधान है तो आप काम करेंगे। और आज की तारीख के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, एक बहुत बड़ी टीम पूरे देश के अंदर देश की जनता के लिए काम कर रही है। अदानी की जांच आप मत करवाइए मोदी जी, हमें कोई समस्या नहीं है। आप ईडी से भी मत कराइए, अब सीबीआई से भी मत कराइए, लेकिन ईडी और सीबीआई को आज़ाद कर दीजिए, ये आपके फ़ायदे में है। नहीं तो आने वाली सरकार के लिए भी आप यही शब्दों का प्रयोग करेंगे कि ईडी का प्रयोग हो रहा है और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भी होगा। क्या लगता है एलआईसी मतलब डूब जाएगी? लोगों के मन में अभी विचार ये देखिए एलआईसी डूब जाएगी ये कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है और हाँ एलआईसी ने ज़रूर किया है, लेकिन जिस तरीके से एलआईसी का मिसयूज़ किया गया, एसबीआई का बैंक का मिसयूज़ किया गया, पीएनबी के फंड का मिसयूज़ किया गया, हमें ये सोचना होगा कि एलआईसी का मिसयूज़ का मतलब है देश की जनता के पैसे का मिसयूज़। एसबीआई के बैंक के पैसे का अडानी को ट्रांसफ़र होना, वो है देश की जनता के पैसे का मिसयूज़। पीएनबी के पैसे का मिसयूज़, वो पीएनबी के नहीं है, देश की जनता के पैसे का मिसयूज़ है। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता यानी देश के मालिक के संज्ञान में होनी चाहिए। देश की मालिक, देश की जो जनता है वो इसके ऊपर निर्णय ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या लगता है कि बीजेपी का जो है अस्तित्व गिर जाएगा इस तरीके से? देखिए बीजेपी का अस्तित्व गिरेगा या नहीं गिरेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि 2024 के बाद में बीजेपी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देश की जनता को जितना ठगा जाना चाहिए था उतना ठगा जा चुका है, जितना लूटा जाना चाहिए था, और खाली भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म होना चाहिए। आज वो नेता नहीं है जो आज से 40 साल 50 साल पहले थे, जो देश की जनता से लगाव रखते थे। आपको नहीं लगता ये एक चलन बन गया है? पहले विजय माल्या, फिर नीरव मोदी, अब उससे नीरव मोदी से काफ़ी बड़ा मतलब अमाउंट जो है ये। देखिए आप इसको चलन बोल रहे हैं, मैं इसको दलाली कहता हूँ, देश के लिए दलाली। अब आप बात करें तो अभी बहुत से इंटरनेशनल लोगों के नाम भी आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश ने जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया है, और उसमें भी नाम आया है कि उन्होंने, जब मोदी जी का वहाँ विजिट हुआ तो उस दौरान जो है वो डील की गई थी कि बांग्लादेश में जिस रेट पर बिजली प्रोड्यूस हो रही थी उससे महंगे रेट पर बिजली जो है वो भारत से खरीदने का करार हुआ था, और वो करार जो है वो आज की तारीख के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। बांग्लादेश ने उसे कैंसिल कर दिया है। देश की जनता का इतना बड़ा पैसों का घोटाला हुआ है, क्या लगता नहीं है आपको कि मोदी जी को बयान देना चाहिए और आगे बात करनी चाहिए? भाई देखिए, मैं मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ। क्या मोदी जी खुद को हमारा प्रधानमंत्री मानते हैं? अगर मोदी जी खुद को हमारा प्रधानमंत्री मानते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए बयान देना चाहिए। अगर वो बयान नहीं दे रहे हैं
तो हम उनको प्रधानमंत्री आज भी मान रहे हैं। अगर वो खुद को हमारा प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं तो धीरे धीरे हम भी छोड़ देंगे कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं रहे। जबकि अडानी ग्रुप ने आरोप लगाया था कि हिडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट थी। इतना बड़ा मामला सामने आता है फिर भी चुप्पी क्यों? देखिए, जो आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने क्लियर बोला है कि आप हमारे 88 सवाल हैं, उन 88 सवालों के जवाब दे दीजिए और साथ में जो कागज मांगे गए वो भी लेकर आना। अभी तो बोरिस जॉनसन के भाई जिस कंपनी में थे इंग्लैंड में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जब बोरिस जॉनसन या जेसीबी पर चढ़े थे, अदानी जी का वहाँ दौरा हुआ था इंग्लैंड का, उसके बाद में कंपनी में डायरेक्टरशिप दी गई थी उनको। और अभी खबरें निकल के आ रही हैं कि उस इंग्लैंड की कंपनी के जो मालिक है वो भी, उस कंपनी के जो मालिक है उसमें भी हिस्सेदारी अडानी जी की रही है। तो अभी खुल रही है परत दर परत चीज़ें। कंपनियों के थ्रू पैसा जो है इन्होंने अपना शेयर मार्केट में, जी बिल्कुल, ये चीज़ें खुल के आ चुकी हैं। इन पर ये तो ऑलरेडी जनता को मालूम है। मैंने वो तथ्य आपके सामने पर रखने का प्रयास किया है जिनके बारे में जनता को पता होना चाहिए। क्या जनता का सवाल भी यही है, कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ खटक रही है, जैसे अदानी जो है इन्होंने इतना बड़ा घपला किया है, देश छोड़ने का मतलब इनका भी कुछ प्लान है, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी ने अदानी की गारंटी ली हुई है, तो अदानी देश नहीं छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट। शंका तो जताई जा रही है कि शंका तो फिर क्या, अब आप तो ये कहना चाहते हो कि मोदी जी और अदानी जी एक ही जहाज में बैठ के चले जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब अदानी के साथ में क्या मोदी जी भी भाग जाएंगे? दोस्त है ना दोनों। अरे भाई, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। मोदी जी ने हाँ, तो भाई देखो, नीरव मोदी गए तो मोदी जी तो नहीं गए ना, और ना मोदी जी ने गारंटी ली थी। मोदी जी ने केवल और केवल अदानी की गारंटी ली है। अदानी देश छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आपको और हमें ही चुकानी है कीमत। तो जनता नहीं चुकानी है, बड़े बड़े व्यापारी तो नहीं चुकाएंगे। अभी आप ATM कार्ड के चार्ज के लिए साल के 250 रुपये देते हैं, 1000 रुपये भी दे लेंगे, तब भी जनता चुप करके बैठी रहेगी।